जो अयोध्या वासियों पर तंज कसे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये कितना उचित है आपके नजरिए में? देखिए, अपना अपना माइंड सेट है लोगों का, लोग क्या सोचते हैं, लेकिन ये सब चीज़ गलत है। इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए इस मैटर को। अयोध्या से हैं तो ये जो सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों का बॉयकॉट हो रहा है, ये कितना उचित है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बाइकआउट कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों का संभव नहीं था। और जिस प्रकार लोग मांग कर रहे थे कि विद्यालय चाहिए, मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, मंदिर से शिक्षा नहीं मिलता, उनको हम ये बता देना चाहते हैं 800 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से चालू कर दिया है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है और ये भारत के लिए। और सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि 4 जून के नतीजे के बाद जो अयोध्या में बीजेपी की हार हुआ है, इसके बाद यहाँ पर लोग श्रद्धालु कम हो गए हैं, यहाँ का प्रसाद नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ का किसी तरह का लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो ये कितना सही है? ये तो खाली अफवाहें हैं फालतू की। नमस्कार, मैं सुधांशु शुक्ला, आप देख रहे हैं अवध वाला। इस वक्त हम मौजूद हैं लता मंगेशकर चौक पर और यहाँ पर जो दूर दराज के लोग आए हैं, हम उनसे ये जानेंगे कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जो अयोध्या वासियों पर तंज कसे जा रहे हैं, ये कितना उचित है? क्या नाम है भैया आपका? प्रियांशु सिंह। कहाँ से हैं आप? हम बस्ती है। बस्ती से हैं। तो जो लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जो अयोध्या वासियों पर तंज कसे जा रहे हैं, ये कितना उचित है? क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जैसे जो जिस पार्टी को सपोर्ट करेगा, जैसा काम जहाँ पे रहेगा उसी हिसाब से लोग एक दूसरे को वोट देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अयोध्या की जनता जिसको चाह रही थी वो जीत ही गया। देखते हैं फिर क्या होता है। तो अयोध्या वासियों को लोग गद्दार भी कह रहे हैं, दोगला भी कह रहे हैं, तो ये कितना उचित है? ऐसी कुछ बात नहीं है। हमारे राष्ट्र में सभी को किसी न किसी को वोट देने का अधिकार है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गद्दार अब कोई किसी को भी वोट दे सकता है। यहाँ पे सबको एक अधिकार है वोट देने का, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। तो आस्था और राजनीति को जोड़ना कितना सही है आपके नज़रिए में? आस्था राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आस्था अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। तो आस्था को राजनीति से ना ही जोड़िए तो ठीक रहेगा। तो बस्ती में भी बीजेपी की हार हुई है 1.5 लाख प्लस वोटों से, तो वहाँ क्या कारण रहा है? कोई बात नहीं है। 10 साल से बीजेपी की सरकार ही वहाँ थी। अब पहली बार वहाँ पे वहाँ की जनता ने कुछ बदलाव करने का सोचा है, तो देखते हैं इस बार क्या सोच उनकी आगे अच्छी रह पाती है नहीं। लेकिन जैसा वहाँ की जनता ने सोचा वैसा वोट दिया। बीजेपी की सरकार वहाँ 10 साल थी। अब की बार सपा की सरकार बनी है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, तो सब चलता रहता है। आप कितनी बार अयोध्या आए हैं? बहुत बार, हमारा घर ही बगल में है, तो हम तो आते जाते रहते हैं। क्या बहुत बार आ चुके हैं आप? तो क्या 4 जून के जब पहले आप आए थे और इस बार जब आए हैं, तो कुछ आपको अंतर दिख रहा है श्रद्धालुओं में? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ पे जो जैसा था वैसा ही है। सब कुछ एक अकॉर्डिंग चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति अपना जगह है और श्रद्धा अपनी जगह है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पंकज। कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से हैं। तो क्या पहली बार आप अयोध्या आए हैं? हाँ, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। तो जो अयोध्या वासियों पर तंज कसे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये कितना उचित है आपके नज़रिए में? देखिए, अपना अपना माइंड सेट है लोगों का, लोग क्या सोचते हैं, लेकिन ये सब चीज़ गलत है। इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए इस मैटर को। इसको पॉलिटिकली नहीं लेना चाहिए। बाकी का और भी कारण हो सकते हैं कि क्या किस कारण से लोगों ने वोट नहीं दिया, ये सब अपनी अपनी मानता है। बाकी का मुझे नहीं लगता कि ये इस चीज़ को पॉलिटिकली घसीटना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या से कोई सामान ना खरीदें, किसी तरह का लेन देन ना करें, यहाँ का कुछ प्रसाद ना खरीदें, यहाँ पर कुछ खाएं ना, यहाँ पर ठहरे ना, तो ये कितना सही है आपके नज़रिए में? ये सरासर गलत है, टोटली नेगेटिव है। ऐसा चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए लोगों को, क्योंकि आप लोग ऐसी चीज़ें करोगे तो बाकी के जो छोटे लोग हैं, आम लोग हैं, जिनका रोजगार चल रहा है, चीज़ें जो रेहड़ी पटरी वाले छोटी छोटी दुकानें धर के बैठे हुए हैं। बात सही है। देखिए, जहाँ तक बात यह है कि बाइकआउट करने की, कि इन लोगों के जो है पास सामान नहीं लीजिए, दुकानदार से जो है कोई सामान की खरीदारी मत कीजिए। हम आपको बता दें कि भाजपा ने इस जो है अयोध्या विधानसभा से 5 लाख वोटों से जो है जीत हासिल की है। और अगर आप बात कर रहे हैं अयोध्या की, कि अगर अयोध्या में इस तरह बाइकआउट कर दिया जाए इन लोगों को, तो ये गलत है। क्योंकि ये जो है समझ लीजिए एक प्रकार से अगर आप भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आए हैं, तो ये भी भगवान श्री राम के जो है शरण में है। अगर आप इनको बाइकआउट करोगे या इनका आप जो है शोषण करोगे तो 1 लाख वोट से बीजेपी आगे थी। वैसे भी अयोध्या में बीजेपी को पूरा वोट मिला है। यहाँ से ऐसा नहीं है कि अयोध्या पूरे शहर से कहाँ 5 लाख वोटों से जीती? नहीं, जीतने की बात अलग की है, लेकिन जो उस समय आप ये समझ लीजिए प्रोपेगेंडा था या एग्जिट पोल का जो रिपोर्ट था हम वो बता रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर अयोध्या विधानसभा को देखा जाए तो भाजपा ने जीत हासिल की। यहाँ 4000 प्लस वोटों से जीत हासिल की। हाँ, तो 4000 प्लस वोटों से अगर जीत यहाँ पे हासिल की, तो अगर यहाँ की जनता जनार्दन सपोर्ट ना करती और बिना जनता के सपोर्ट के वो कैसे यहाँ पे जीत हासिल करते? अगर बात रह गई है कि देश में बताया जा रहा है कि यहाँ से सामान मत लीजिए, आप स्वयं लेकर आइए, तो ये अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है। आपका शुभ नाम? सनी चौधरी, कहाँ से? गोंडा से।
गोंडा से हैं, तो ये जो सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों का बॉयकॉट हो रहा है, ये कितना उचित है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बाइकआउट कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों का अपना अपना मत है। देश स्वतंत्र है, लोग स्वतंत्र हैं। लोग जिसको चाहेंगे उसको वोट करेंगे। ऐसी बात नहीं है। जो लोग ये बाइकआउट करें ये बिल्कुल गलत है। बाइकआउट नहीं करना चाहिए। श्रीमान जी, आपका क्या नाम है? संजय भारद्वाज कहाँ से? दिल से। दिल्ली से हैं। तो अयोध्या वासियों पर सोशल मीडिया पर तंज कसे जा रहे हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं, ये कितना सही है? गलत है। सबसे सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर देखा जाए तो जहां तक अगर भाजपा को यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो अयोध्या वासियों के लिए बहुत दुखद खबर है। अगर अयोध्या में भाजपा ना आती, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, हम बगल में गोंडा जनपद में ही रहते हैं, तो हम आते जाते हैं मतलब यहाँ पे तो देखते हैं जब से भाजपा इस 10 वर्ष 15 वर्ष से आई है भाजपा, यहाँ पर जो विकास कार्य दिख रहा है ऐसा विकास कार्य पहले कभी नहीं दिखा था। हमारे पूर्वज, हमारे बाबा जी और हमारे पिताजी भी हमें बताते हैं जिस प्रकार से भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये किसी भी सरकार को कर पाना संभव नहीं था। और जिस प्रकार लोग मांग कर रहे थे कि विद्यालय चाहिए, मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, मंदिर से शिक्षा नहीं मिलता, उनको हम ये बता देना चाहते हैं 800 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से चालू कर दिया है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है और ये भारत के लिए गर्व की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये हमारी जो है भारतीय परंपरा और ये हमारे एक धरोहर के रूप में हमें बहुत ही सशक्त करता है। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय था जो 9 मंजिला इमारत केवल लाइब्रेरी था, जिसको 6 माह लग गया था जलाने के लिए। बख्तियार खिलजी जब भारत आए थे तब उन्होंने इस ज्ञान को जो है नष्ट करने की बीड़ा उठाई थी, लेकिन सनातन धर्म सर्वोपरि था और भगवान श्री राम के शरण में है। हम इस समय बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और माननीय श्री मोदी जी अपने कार्यकाल को चला रहे हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, अगर यही करती रही तो हिंदू राष्ट्र और भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर था, है और रहेगा और ये बनकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? मैं अमित कुमार रोहेला दिल्ली से। दिल्ली से हैं। तो जो अयोध्या वासियों पर तंज कसे जा रहे हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं तरह तरह के 4 जून के नतीजे के बाद, ये कितना उचित है? ये मेरे हद से तो उचित नहीं है। वैसे तो मोदी जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं और हमें उन पर गर्व है कि उन्होंने अयोध्या नगरी को एक विश्व लेवल पर लाके खड़ा किया और हम चाहते थे कि हमारे मोदी जी दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ आएँ और जैसे उन्होंने हमारे को राम मंदिर की सौगात दी है ऐसी आपको हमारे को कृष्ण मंदिर की सौगात मिले। हम तो इस बार बार कहते रहते थे अब की बार बीजेपी सरकार और जो राम को लाए हैं वो शाम को लाएंगे, लेकिन फिर भी अयोध्या वासियों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। उनको सशक्त नमन है, उस जनता को सशक्त नमन है जिन्होंने मोदी जी को सहयोग दिया और हम उनसे आग्रह करेंगे कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, आगे मोदी जी के साथ सारे मिलकर चलें, सारी जनता उनके साथ चलें और भारत को विश्व गुरु बनाएं और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। और आज जहां राम की पूजा होती है वहां हमारे श्याम की भी पूजा हो और भारत एक हिंदू राष्ट्र बने और जो गलतियां अब हो चुकी हैं उसको ना दोहराएं और आगे भगवान राम के पदचिन्हों पर चलते हुए देश का कल्याण करें और मोदी जी का सपोर्ट करें। हमारे यहाँ आने का कारण एक ही है लालू दादाजी को कि वो कभी यहाँ पे कभी भी आते नहीं थे। इतना बड़ा राम मंदिर बना उनको कभी किसी ने देखा नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे चुनाव हारे हैं। बाकी भाजपा सरकार हम लोग सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट है। आप अयोध्यावासी? मैं अयोध्यावासी। हमारा यही एक ही कारण है कि जो कभी कभी आए ही नहीं होंगे। कभी आप जाके अयोध्या में कहीं भी पूछ लो कि सांसद जी को आपने देखा है तो कोई नहीं वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि सांसद जी को मैंने देखा है। कभी वो चौक में भी नहीं आए होंगे सांसद जी। यही कारण है उनको हारने का, बाकी कोई कारण नहीं है, कोई दोगला नहीं है। अयोध्यावासी बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? स्वामी गया शरण। स्वामी गया शरण। कहाँ से आप? अयोध्या से ही है। अयोध्या से हैं। 4 जून के बाद जो अयोध्या वासियों पर तंज कसे जा रहे हैं, ये कितना उचित है? तंज जो कस रहे हैं वह स्वयं यहाँ के विषय में कुछ जानते ही नहीं, ना आते हैं ना जानेंगे, तो फिर क्या जो मर्जी वो अपना बक रहे हैं। और सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि 4 जून के नतीजे के बाद जो अयोध्या में बीजेपी की हार हुआ है, इसके बाद यहाँ पर लोग श्रद्धालु कम हो गए हैं, यहाँ का प्रसाद नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ का किसी तरह का लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो ये कितना सही है? ये तो खाली अफवाहें हैं फालतू की, इसका कोई मतलब नहीं। लोग आ रहे हैं, अपना दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे पहले चलता था वैसे ही चल रहा है। पहले जैसा ही चल रहा है? हाँ, पहले जैसा। भीड़ बराबर है उतनी ही? हाँ, भीड़ तो अब मौसम के अनुसार थोड़ा बहुत गर्मी पड़ रही, कम होगा ज़्यादा होगा, ये तो ऐसे चलती रहती है। वो सब जो फालतू का बकवास कर रहे हैं वो देख करके नहीं, खाली अपना हाईलाइट होने के लिए दुनिया का बौकाल फालतू, उसका कोई मतलब नहीं है। और हार और जीत का वो अलग कारण है। चुनाव किसको लड़ाया गया, उसकी क्या समस्या थी, और वो चुनाव में मस्ती से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव भी लड़ रहे थे तो युद्ध जैसा नहीं लड़ रहे हैं, मस्ती में लड़ रहे थे, तो मस्ती का उनको फल मिला, वो जाने। और भाजपा का कोई विषय नहीं है, वो तो प्रत्याशी के ऊपर है, प्रत्याशी ने क्या किया था नहीं किया था, फल पाया उसका।
बस।